Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Chaitra and today we are going to focus on active and passive voice. आज की वीडियो का कंटेंट है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होते हैं और वो कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करके हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। सो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। सो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है वॉइस। In the English language, sentence may occur in either one of the two forms, the active voice or the passive voice. इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस की दो तरह की फॉर्म्स हो सकती हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले गाइस देखते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। इन द एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस डज द एक्शन एंड द ऑब्जेक्ट रिसीव्स इट। एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो एक्शन को करता है एंड ऑब्जेक्ट उसे रिसीव करता है। मीन्स जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है एंड जो एक्शन को रिसीव करता है मीन्स उस एक्शन का इफेक्ट जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं। रोहन ब्रोक द चेयर। रोहन ने कुर्सी तोड़ी। यहाँ पर एक्शन हुआ तोड़ने का, तो ब्रोक यहाँ पर सेंटेंस की मेन वर्ब है और कुर्सी को तोड़ने का काम किसने किया? रोहन ने। मीन्स रोहन ने एक्शन को परफॉर्म किया, इसलिए रोहन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। वर्ब से पहले आया है, सेंटेंस की स्टार्टिंग में आया है, इसीलिए इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और इस काम को करने वाला भी है। और यहाँ पर किसको तोड़ा गया? कुर्सी को, इसीलिए कुर्सी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो एक्शन को रिसीव कर रही है। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। बेसिक सेंटेंस की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही इसको बनाया गया है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, जो कि इंग्लिश में स्ट्रक्चर होती है एक बेसिक सेंटेंस की। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। द गर्ल रीड्स द बुक। लड़की पुस्तक पढ़ती है। यहाँ पर द गर्ल इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, रीड्स इस सेंटेंस की वर्ब है, द बुक इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर काम हुआ पढ़ने का, इसीलिए रीड्स जो कि सिंगुलर नंबर की वर्ब है इस सेंटेंस की मेन वर्ब है एंड पढ़ने का काम कौन करता है? गर्ल। तो यहाँ पर गर्ल इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है क्योंकि वो एक्शन को परफॉर्म कर रही है, वो डूअर है इस सेंटेंस में। एंड लड़की क्या पढ़ती है? बुक। तो बुक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। सो गाइज ये दो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, डूअर पर फोकस करते हैं। अब देखते हैं कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस कैसा होता है। इन द पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन इंस्टेड ऑफ डूइंग इट। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है, उसको परफॉर्म नहीं करता है। यहाँ पर जैसे कि हमने अभी देखा कि एक्टिव वॉइस में जो एक्शन होता है वो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, लेकिन पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं होता है। पैसिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो उस एक्शन को नहीं करता है बल्कि उस एक्शन को रिसीव करता है। अब एग्जाम्पल से हम इसको देखते हैं। द चेयर वॉज ब्रोकन बाय रोहन। यहाँ पर द चेयर सब्जेक्ट है, वॉज ब्रोकन यहाँ पर वर्ब है, बाई यहाँ पर यूज़ हुआ है एंड रोहन इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। सो गाइज ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। यहाँ पर कार्य हुआ टूटने का, लेकिन तोड़ा किसने है? रोहन ने। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? चेयर। चेयर ने नहीं तोड़ा है बल्कि चेयर को तोड़ा गया है। यहाँ पर चेयर एक्शन को रिसीव कर रहा है, तोड़ने का काम किसने किया? रोहन ने। तो यहाँ पर गाइज जिसने काम को किया वो ऑब्जेक्ट है और जिसने काम को रिसीव किया वह सब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस में इसके अपोजिट था, काम को करने वाला सब्जेक्ट था लेकिन पैसिव में काम को करने वाला ऑब्जेक्ट है। एक्टिव में काम को करने वाला सब्जेक्ट था बट पैसिव में काम को करने वाला ऑब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस में जिसने एक्शन को रिसीव किया वो ऑब्जेक्ट था, जबकि पैसिव वॉइस में जिसने एक्शन को रिसीव किया वो पैसिव का सब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। द बुक इज़ रेड बाय द गर्ल। यहाँ पर द बुक इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इज़ रेड इस सेंटेंस में वर्ब है, बाई का यूज़ हुआ है, द गर्ल इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर काम हुआ पढ़ने का। पढ़ने का काम किसने किया? लड़की ने। तो यहाँ पर गर्ल जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है
उसने इस काम को किया। जैसे कि हमने अभी देखा, जो एक्शन को रिसीव करता है वो सब्जेक्ट होता है, जो एक्शन को परफॉर्म करता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर पढ़ा क्या गया, बुक, इसीलिए बुक यहाँ पर सब्जेक्ट है। और पढ़ने का काम किसने किया, गर्ल ने, इसे गर्ल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। पैसिव का जो ऑब्जेक्ट होता है उससे पहले हम बाई का यूज़ करते हैं। अब हम इसके रूल को समझेंगे एंड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। A sentence in the active form can be changed into the passive form. एक्टिव फॉर्म के सेंटेंस को पैसिव फॉर्म के सेंटेंस में चेंज किया जा सकता है। सिमिलरली ए सेंटेंस इन द पैसिव फॉर्म कैन बी चेंज इनटू द एक्टिव फॉर्म। और ऐसे ही पैसिव फॉर्म के सेंटेंस को एक्टिव फॉर्म में भी चेंज किया जा सकता है। मीन्स एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए जिन रूल को हम फॉलो करते हैं उन रूल को अपोजिट फॉलो करके हम पैसिव से एक्टिव वॉइस भी बना सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। अब देखते हैं वो कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करके हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, रोहन ब्रोक द चेयर। अब इसी से हम इन रूल्स को समझने की कोशिश करेंगे। द रूल नंबर 1 इज ऑब्जेक्ट विल चेंज इनटू द सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होगा। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट होता है, और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट होता है। तो यही रूल हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। यहाँ पर ये जो सेंटेंस हमारे पास है ये एक्टिव वॉइस में है, तो इसको हम पैसिव में बनाएंगे रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है द चेयर, तो इसको हम पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे। The rule number 2 is subject will change into a object. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है रोहन, इसको हम पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो रोहन को हम ऑब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे। गाइज जैसे कि नाउन केसेस के वीडियो में मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यदि किसी सेंटेंस में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों ही ऑब्जेक्ट हों तो पैसिव वॉइस में बदलते समय इनमें से किसी को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं और दूसरे को ऑब्जेक्ट की तरह ही रहने देते हैं। हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी यूज़ कर सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में, और हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट की जगह पर रख सकते हैं। द रूल नंबर 3 इज इन पैसिव वॉइस ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हम हमेशा पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं। किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, यदि हम उसकी पैसिव बना रहे हैं तो हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ब्रेक की सेकेंड फॉर्म है ब्रोक, बट हमें यहाँ पर पैसिव बनाना है इसलिए हम थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे, तो हम अपने पैसिव के सेंटेंस में ब्रोक की जगह ब्रोकन का यूज़ करेंगे। द रूल नंबर 4 इज़ यूज बाई बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है रोहन, तो रोहन से पहले हम बाई का यूज़ करेंगे। अब देखते हैं कि हम वर्ब को किस तरह से चेंज करते हैं। देखते हैं कि हम इसमें वर्ब को किस तरह से चेंज करते हैं। इसको हम टेंस की अकॉर्डिंग सीखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि हमारे पास एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है तो हम उसकी पैसिव कैसे बनाते हैं। सो एग्जाम्पल ले लेते हैं, रोहन ब्रेक्स द चेयर। सेम एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ जिससे कि एक ही एग्जाम्पल को हम अलग अलग टेंस में यूज़ करके उसके चेंज को देख सकें कि हमने कहाँ पर किस तरह से चेंज किया है। हमारे पास जब कोई वर्ब होती है तो हम उसको किस तरह से चेंज करते हैं, किस टेंस में हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है। इसीलिए मैं यहाँ पर सेम एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, रोहन ब्रेक्स द चेयर। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा हुआ है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर नंबर की वर्ब यहाँ पर यूज़ हुई है और साथ में ऑब्जेक्ट का यूज़ हुआ है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब हम देखते हैं कि हम इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। 4 रूल्स अब हम समझ चुके हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, पैसिव के ऑब्जेक्ट से पहले हमें बाई का यूज़ करना है, एंड हमें इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करना है। ये 4 रूल्स हम समझ चुके हैं। अब हमें देखना है कि हमें इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है। हमारा फोकस रहेगा हेल्पिंग वर्ब पर,
क्योंकि मेन वर्ब में तो हमें पास्ट पार्टिसिपल को यूज़ करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करना है। तो देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को हम कैसे यूज़ करेंगे। हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या फिर नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमारे पास डू और डज है। जहाँ पर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर डू या डज है, उसको हम इज़ आर एम प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। थर्ड फॉर्म तो हमें यूज़ करना है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम किसको यूज़ करेंगे, इज़ आर एम को। तो ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं, द चेयर। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास, इसको हम इज़ आर एम प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे। तो चेयर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इस का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसको हम सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। आर का यूज़ प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और एम का यूज़ आई के साथ होता है। तो यहाँ पर हमारे पास सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए हम इस का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे, ब्रोकन, एंड देन बाई का यूज़ करेंगे, और फिर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, रोहन। तो यहाँ पर इस तरह से हमने पैसिव सेंटेंस बनाया है, द चेयर इज़ ब्रोकन बाय रोहन। अब ये सेंटेंस अगर निगेटिव में होगा तो ये सेंटेंस इस तरह से होगा, रोहन डज नॉट ब्रेक द चेयर। यहाँ पर नॉट का यूज़ हुआ है, तो जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम भी इसमें नॉट को यूज़ करेंगे, द चेयर इज़ नॉट ब्रोकन बाय रोहन। अब हम इसको देखते हैं कि अगर ये सेंटेंस इंटरोगेटिव में हुआ तो हम इसकी किस तरह से पैसिव बनाएंगे। डज रोहन नॉट ब्रेक द चेयर। ये सेंटेंस एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो गाइज जब हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए भी हम एक इंटरोगेटिव सेंटेंस ही बनाते हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में यूज़ किया है, तो पैसिव बनाने के लिए भी हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे, और वो हेल्पिंग वर्ब हमारे पैसिव के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट करेंगे, जो कि चेयर के अकॉर्डिंग यहाँ पर होगी। तो डस की जगह हम यूज़ करेंगे इज़, उसके बाद ऑब्जेक्ट द चेयर, देन नॉट है तो नॉट का यूज़ करेंगे, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन बाय रोहन। इज़ द चेयर नॉट ब्रोकन बाय रोहन। तो इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस की पैसिव बनाते हैं। नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि गाइस हम जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ करते हैं, और नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम डिड का यूज़ करते हैं। तो जहाँ पर हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड होता है, वहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड को वॉज वर्ब में चेंज करते हैं, और साथ में यूज़ करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। रोहन ब्रोक द चेयर, ये वही एग्जाम्पल है जो हमने स्टार्टिंग में यूज़ किया है। यहाँ पर रोहन सब्जेक्ट है, ब्रोक जो कि ब्रेक की सेकंड फॉर्म है, द चेयर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज़ हुई है। तो जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी वहाँ पर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज वर्ब को यूज़ करेंगे, और साथ में यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे द चेयर, देन चेयर के अकॉर्डिंग वॉज वर्ब में से हमें यूज़ करना है, वॉज सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, एंड वर्ब का यूज़ हम करते हैं प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर चेयर सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम वॉज का यूज़ करेंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, देन बाई, एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस हो जाएगा द चेयर वॉज ब्रोकन बाय रोहन। अब इसका नेगेटिव देख लेते हैं। रोहन डिड नॉट ब्रेक द चेयर। यहाँ पर निगेटिव में डिड नॉट का यूज़ करते हैं, तो जहाँ हमारे पास डिड नॉट होगा वहाँ पर भी हम वॉज वर्ब का यूज़ करके वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये सेंटेंस हो जाएगा द चेयर वॉज नॉट ब्रोकन बाय रोहन। डिड नॉट ब्रेक को हम वॉज नॉट ब्रोकन में चेंज कर देंगे। ये अब देखते हैं कि इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। डिड रोहन नॉट ब्रेक द चेयर। ये सेंटेंस एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जब हम इसकी पैसिव बनाएंगे तो हम वॉज वर्ब का यूज़ स्टार्टिंग में करेंगे, क्योंकि हमें भी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो चेयर के अकॉर्डिंग हम वॉज का यूज़ करेंगे, वॉज द चेयर नॉट ब्रोकन बाय रोहन। तो इस तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं। नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। गाइस जैसे कि हम जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं। पैसिव में हमें थर्ड फॉर्म को यूज़ करना है। तो जहाँ पर विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी वहाँ पर हम विल बी शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे, क्योंकि विल शैल के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं।
यहाँ हमें थर्ड फॉर्म को यूज़ करना है, इसीलिए हमें यहाँ पर बी का यूज़ करना होगा। सो विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म को हम चेंज करेंगे विल बी शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म में। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। रोहन विल ब्रेक द चेयर। यहाँ पर विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया गया है। आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं और बाकी सभी नाउन प्रोनाउन के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में अब आई और वी के साथ भी विल ही यूज़ होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट है द चेयर। चेयर के अकॉर्डिंग हम विल को यूज़ करेंगे। विल ब्रेक को हम चेंज करेंगे विल बी ब्रोकन में, एंड देन बाई का यूज़ करेंगे और देन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, मीन्स रोहन का यूज़ करेंगे। अब इसका नेगेटिव देख लेते हैं। रोहन विल नॉट ब्रेक द चेयर। जब यहाँ हमारे पास नॉट है तो हम इसको विल नॉट बी। जब गाइस ऑक्सिलरी वर्ब में दो वर्ड्स होते हैं तो नॉट का यूज़ हम उन दो के बीच में करते हैं। जब हमारे पास नॉट होगा तो हम उसको विल बी के बीच में रखेंगे, विल नॉट बी। तो इसका नेगेटिव होगा द चेयर विल नॉट बी ब्रोकन बाय रोहन। इसका इंटरोगेटिव देख लेते हैं। विल रोहन ब्रेक द चेयर। अब यहाँ पर विल स्टार्टिंग में आया है, हमें भी स्टार्टिंग में रखना है। इसका पैसिव होगा विल द चेयर बी ब्रोकन बाय रोहन। जब हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब में एक से अधिक वर्ड होते हैं तो जो फर्स्ट वर्ड होता है उसको हम सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, एंड जो उसके बाद के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम सब्जेक्ट के बाद रखते हैं। तो इस तरह से हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। गाइस, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इज आर एम के साथ आईएनजी फॉर्म को यूज़ करते हैं, मीन्स वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी को यूज़ करते हैं। और पैसिव वॉइस में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करना है। तो जब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करना है तो हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म में से आईएनजी को अलग करना होगा। तो जब हम आईएनजी को अलग करेंगे तो हम आईएनजी की जगह बीइंग को यूज़ करेंगे। तो जहाँ हमारे पास इज आर एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी उसको हम चेंज करेंगे इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल से देखते हैं। रोहन इज ब्रेकिंग द चेयर। यहाँ पर इज ब्रेकिंग ये हमें बता रहा है कि सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। यहाँ पर इज ब्रेकिंग की जगह हमें यूज़ करना है इज आर एम प्लस बीइंग प्लस ब्रोकन का। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इज आर एम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है द चेयर। चेयर के साथ हम इसका यूज़ करेंगे, उसके बाद बीइंग, उसके बाद ब्रोकन, देन बाई, देन रोहन। ये सेंटेंस होगा द चेयर इज़ बीइंग ब्रोकन बाई रोहन। अब इसका नेगेटिव देख लेते हैं। रोहन इज़ नॉट ब्रेकिंग द चेयर। इसकी पैसिव वॉइस होगी द चेयर इज़ नॉट बीइंग ब्रोकन बाई रोहन। नॉट का यूज़ बीइंग से पहले और इसके बाद होगा। इंटरोगेटिव देखते हैं। इज़ रोहन ब्रेकिंग द चेयर। इसका पैसिव होगा इज़ द चेयर बीइंग ब्रोकन बाय रोहन। अगर नॉट होगा तो बीइंग से पहले लगाएंगे इज़ द चेयर नॉट बीइंग ब्रोकन बाय रोहन। तो इस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस की हम पैसिव बनाते हैं। अब देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि हम जानते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वॉज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ होता है। जैसा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज आर एम के साथ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज़ करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम वॉज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो रूल सेम ही रहता है। इज आर एम की जगह हम वॉज वर्ब को यूज़ करेंगे, आईएनजी फॉर्म की जगह हम बीइंग का यूज़ करेंगे, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं। रोहन वॉज राइटिंग अ लेटर। यहाँ पर रोहन सब्जेक्ट है, वॉज राइटिंग हमें बता रहा है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ए लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेते हैं ए लेटर। इसके बाद वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे। यहाँ पर लेटर सिंगुलर नंबर में है इसलिए वॉज का यूज़ होगा। देन आईएनजी फॉर्म है इसलिए बीइंग का यूज़ करेंगे, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाई, एंड देन एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो ये सेंटेंस हो जाएगा ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाई रोहन। इसका नेगेटिव देखते हैं। रोहन वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। इसकी पैसिव होगी अ लेटर वॉज नॉट बीइंग रिटन बाय रोहन। बीइंग से पहले नॉट का यूज़ होगा। इसका इंटरोगेटिव देखते हैं। वॉज रोहन राइटिंग अ लेटर। वॉज अ लेटर बीइंग रिटन बाय रोहन। इस तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस की हम पैसिव बनाते हैं। अब देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस।
फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में हम विल बी शैल बी के साथ आईएनजी फॉर्म को यूज़ करते हैं। एक सेंटेंस देख लेते हैं। रोहन विल बी ब्रेकिंग द चेयर। रोहन कुर्सी को तोड़ रहा होगा। ये सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में है। एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंस की पैसिव नहीं बनती है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंस की हम पैसिव नहीं बनाते हैं। गाइस टोटल 12 टेंसेज होते हैं एंड इन 12 टेंसेज में 8 टेंस ही ऐसे होते हैं जिनकी पैसिव वॉइस बनती है एंड 4 टेंसेज ऐसे होते हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं और साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं। पैसिव में भी हमें थर्ड फॉर्म को ही यूज़ करना है, बट यदि हम हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे तो एक्टिव और पैसिव में कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर हमें हैज़ हैव के साथ बीन का यूज़ करना है। एक्टिव में हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है एंड पैसिव में हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हम करते हैं। क्योंकि यदि एक्टिव वॉइस की वर्ब एंड पैसिव वॉइस की वर्ब सेम होगी तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रखने वाले हैं एंड सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर रखने वाले हैं। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल से देख लेते हैं। रोहन हैज़ ब्रोकन द चेयर। यहाँ पर हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म को यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर हमें सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ हैज़ को यूज़ करना है एंड प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ हैव को यूज़ करना है। तो देखते हैं इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। द चेयर हैज़ बीन ब्रोकन बाय रोहन। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया, देन हैज़ का यूज़ किया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, देन बीन का यूज़, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय और फिर एक्टिव के सब्जेक्ट को हमने पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाया। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। रोहन हैज़ नॉट ब्रोकन द चेयर। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब में एक से अधिक वर्ड्स होते हैं तो जो फर्स्ट वर्ड होता है उसके बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में हम हैज़ के बाद नॉट का यूज़ करेंगे और बीन से पहले। तो नेगेटिव सेंटेंस होगा द चेयर हैज़ नॉट बीन ब्रोकन बाय रोहन। इसका इंटरोगेटिव देख लेते हैं। हैज़ रोहन नॉट ब्रोकन द चेयर। इसकी पैसिव होगी हैज़ द चेयर नॉट बीन ब्रोकन बाय रोहन। तो इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस की पैसिव बनाते हैं। अब देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तो जहाँ पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा वहाँ भी हम हैड के बाद बीन का यूज़ करेंगे, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारे पास 2 क्लॉज होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। रोहन हैड ब्रोकन द चेयर बिफोर आई केम। ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में है। यहाँ पर 2 क्लॉज हैं। बिफोर का यहाँ पर यूज़ हुआ है। जैसे कि हम टेंस में सीख चुके हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में 2 क्लॉज होती हैं और उसमें बिफोर आफ्टर का हम मेनली यूज़ करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर है। तो हम देखते हैं इसका पैसिव हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर वर्ब हमारी ब्रोकन है और उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट हमारा चेयर है। तो चेयर ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो इसकी पैसिव में हम हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे। तो इसका पैसिव होगा द चेयर हैड बीन ब्रोकन बाय रोहन बिफोर आई केम। ये निगेटिव होगा तो इसमें हैड के बाद नॉट का यूज़ होगा। रोहन हैड नॉट ब्रोकन द चेयर। और इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो हम हैड नॉट बीन का यूज़ करेंगे। द चेयर हैड नॉट बीन ब्रोकन बाय रोहन। और यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव में हम बनाएंगे तो हम हैड को स्टार्टिंग में रखेंगे। पैसिव में भी हम हैड को स्टार्टिंग में ही रखेंगे। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। हैड रोहन ब्रोकन द चेयर बिफोर आई केम। और इसका पैसिव होगा हैड द चेयर बीन ब्रोकन बाय रोहन बिफोर आई केम। तो इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस बनाते हैं। सो गाइस अब हम देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ किया जाता है। तो इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम हैव के बाद बीन का यूज़ करते हैं। इसमें गाइस हैव का ही यूज़ किया जाता है, हैज़ या हैड का यूज़ हम नहीं करते हैं। हमें जो भी चेंज करना होता है विल शैल में करना होता है। उसके बाद हैव का यूज़ होगा, देन बीन का यूज़ होगा एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। तो यहाँ पर हम एग्जांपल से देख लेते हैं।
रोहन विल हैव ब्रोकन द चेयर बिफोर ही कम्स। यहाँ पर वर्ब है विल हैव ब्रोकन। इसकी पैसिव होगी द चेयर विल हैव बीन ब्रोकन बाय रोहन बिफोर ही कम्स। विल हैव ब्रोकन को हमने चेंज किया विल हैव बीन ब्रोकन में। इसका नेगेटिव देख लेते हैं। रोहन विल नॉट हैव ब्रोकन द चेयर बिफोर ही कम्स। नॉट का यूज़ विल के बाद होता है और जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हम भी नॉट का यूज़ विल के बाद करेंगे। द चेयर विल नॉट हैव बीन ब्रोकन बाय रोहन बिफोर ही कम्स। जैसा कि अभी हम सीख चुके हैं कि जब हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब में एक से अधिक वर्ड्स होते हैं तो जो फर्स्ट वर्ड होता है उसके बाद ही हम नॉट का यूज़ करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है विल के बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। विल रोहन हैव ब्रोकन द चेयर बिफोर ही कम। इसकी पैसिव होगी विल द चेयर हैव बीन ब्रोकन बाय रोहन बिफोर ही कम्स। इस तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस की पैसिव बनाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये वो टेंस हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 12 टेंसेस में से सिर्फ 8 ही ऐसे टेंस होते हैं जिनकी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं एंड 4 टेंस ऐसे होते हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। एंड वो 4 टेंस हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये वो 4 टेंस हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। सो गाइज़, ये था एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ बेसिक रूल्स जिनको फॉलो करके हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिव पैसिव के और भी रूल्स को कवर करेंगे। सो गाइज़, ये था एक्टिव पैसिव पर आज का वीडियो। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।